हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्षी जीवन का शशि ब्लॉग्स। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर होंगे। और मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल वापस, दिल्ली टू मथुरा। जो मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम थी, सिचुएशन क्रिएट हो रखी थी। बोलते हैं ना, सिचुएशन तो क्रिएट होनी थी, है ना। कुछ रीज़न होते हैं, सिचुएशन क्रिएट होने के भी कुछ रीज़न होते हैं जो हमें पसंद नहीं होती बातें, तो उस बातों का जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। ससुराल में रह के जितनी भी जिम्मेदारियां निभाई हैं मैंने, तो बखूबी निभाई हैं। बट वो ये किसी को कम लगती हैं ये बखूबियाँ, ये कमियाँ निकालते हैं, है ना। बोलते हैं ना, जितना भी कर लो ससुराल में, उसका उसका मोल कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों को और ससुराल वालों को सिर्फ कमियां निकालने हैं एक बहू में, क्या क्या कमियां हैं और क्या करती है, काम करती है नहीं करती है ना। ये सारी कमियां निकालते हैं। बट इसके पीछे का संघर्ष नहीं देखा जाता कि कैसे कर रही है, उसे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी पढ़ाई भी है, सब चीज़ मैनेज करके चल रही है, तब भी उन्हें हजम नहीं है ये चीज़ें। ससुराल वालों को ये मैं मुंह पे कहती हूँ, है ना। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए इंसान को कि कोई लड़की अपना घर छोड़ के किसी के यहाँ आई है तो उसे बेटी की तरह माने, है ना। यही तो लड़ाई की जड़ है ना। सबसे मेन रीज़न तो यही है कि वो लोग ससुराल के हैं, जैसे सास ससुर हैं, वो अपनी बहू को बेटी नहीं मानते, है ना। भेदभाव सा होता है ना। बेटी को तुम बहुत कुछ मान रहे हो, अपनी सगी बेटी को, है ना, लेकिन बहू को बेटी मानने से मानते नहीं हो। उस पर सिर्फ ऑर्डर बजाना आता है ना। यही तो होता है, हर एक घर में यही सिचुएशन क्रिएट है। बट वही है, मेरे से अब इतना नहीं झेला जाता, क्योंकि बहुत कर लिया मैंने ससुराल वालों का, खूब कर लिया। अब मैं नहीं करना चाहती। अब मैंने भी अपना डिसीज़न लिया है भाई। मेरे को, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, 8वीं साल चल रहा है, और मैं जब से जॉइंट ही हूँ, है ना। वो ये लोगों के बिहेवियर देख के हर, यानी कि चेंज आना तो बहुत ज़रूरी है ना। या तो इनको चेंज लाना चाहिए अपने बिहेवियर में, या तो मुझको ही चेंज हो जाना चाहिए, है ना। तो मैंने इतने सालों से कुछ नहीं कहा, मैनेज करती आई हूँ। कुछ भी नहीं कहा, मैं तो मैनेज ही कर रही हूँ, है ना। एक शहर की लड़की दिल्ली की गांव में आके रह रही है, तो इन्हें इतना तो होना चाहिए कितना मैनेज कर रही है लड़की है। मैंने सब कुछ देखा है अपने अपने घर, ठीक है। बट इधर आके वही है, सब चीज़ मैनेज ही की है मैंने अपनी लाइफ में। बट इन्हें सिचुएशन को समझना चाहिए, है ना। ऑर्डर बजाते हैं, चिल्लाना आना चाहिए। चलो भाई, बोलते हैं कुछ लिमिट होती है, तो उस लिमिट को क्रॉस तो मत करो, है ना। मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो थोड़ा मेरा भी लिहाज करना चाहिए, है ना। अभी ये है कि मैं कुछ नहीं करती, सुनने में आया कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, है ना, बैठी रहती हूँ, खाती रहती हूँ, बस खाती रहती हूँ और कुछ नहीं करती। इन्हें ये दिख रहा है कि मैं खाती रहती हूँ, बस खाती रहती हूँ। अरे खा तो अपने पैसों का रही हूँ, अपने हस्बैंड का, अपने हस्बैंड के पैसों का खा रही हूँ, या तुम्हारे पैसों का खा रही हूँ। जो इतनी जलन हो रही है देख देख के फुक रहे हैं, है ना। तो मैं अपने पैसों का खा रही हूँ, अपने हस्बैंड के पैसों का खा रही हूँ, ना कि इनका खा रही हूँ जो देख देख के फुक रहे हैं। तो इस ये रीज़न था, कुछ रीज़न था। गाड़ी में सीख रही थी चलाना, मैंने सोचा सीख लूँ। मेरी नंद आई हुई थी, तो वो भी सीख रही थी, मैंने सोचा मैं भी सीख लूँगी साथ के साथ। लेकिन वही है कि 2 दिन तो सही से चला गई मैं सीखने, यानी कि मेरे को आ गई है थोड़ी बहुत, यानी कि सीख गई हूँ थोड़ी थोड़ी। बट बोलते हैं ना यानी कि कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसे देख के इंसान खुश नहीं है ना। तो वही है, कोई चिल्ला के आए, है ना, और क्या हम सुन लेंगे। कोई हम पे चिल्ला के आए हैं,
छोटे हैं भाई, रिस्पेक्ट हमारी भी बनती है, बड़े हैं घर के, तो रिस्पेक्ट देना देना ज़रूरी है। हम भी रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको भी, छोटों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बड़ों लोगों को, है ना। वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। और इतने साल हो गए भाई, मुझे तो अब नहीं रहना यहाँ, बहुत कर लिया, कितना भी कर लो कम है। अपने सुकून की ज़िंदगी से तो रहूँगी अपने हस्बैंड के साथ, तो वही है। चाहे कोई कुछ कहता रहे, अब मेरे को रहना नहीं, मैं अपने सेपरेट रहना चाहती हूँ। अब मैं कब तक करती रहूँगी गाँव में? मेरा भी फ्यूचर है, मेरे बच्चों का फ्यूचर है, और मुझे भी रहना है ना। और मेरी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। मैं अपने मम्मी के घर चली गई थी, तो पढ़ाई भी नहीं हुई। अब मैं आ गई हूँ, अब मैं सोची पढ़ाई कर लूँ, लेकिन मैं बच्चों के एग्ज़ाम दिलाने ही आई हूँ। मैं एग्ज़ाम दिलाने के बाद दोबारा दिल्ली चली जाऊँगी, फिर उस उधर देखते हैं कैसे क्या होता है, रूम वूम देखना पड़ेगा। अब कितना चुप रह लो, कुछ नहीं है, वही है। लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। मैं तो यही सोची थी लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, लेकिन ये लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि इंसान कब तक अपने आप को रोके। हाँ, है ना। बहुत कर लिए, बहुत सीधे बन के रह लिए, अब मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी, ठीक है। मैं महिला हूँ, बहू हूँ किसी घर की, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मुझे दबा लेंगे, है ना। अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। कब तक लड़ेंगे? जब तक ना मिल जाए मंजिल, तब तक अपने हक की लड़ाई लड़नी है। और पेपर भी आ रहा है, इन सभी झगड़ों के बीच में मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। वही है, पढ़ाई भी करनी है और इस सिचुएशन से भी बाहर निकलना है, तो ये है, निकलेंगे बाहर। तो पढ़ाई करनी है तो सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। तो ज़्यादा ही एटीट्यूड आ गया है इन लोगों में, इनका एटीट्यूड तो, अरे नौकरी लग रही है तो इतना भी एटीट्यूड सही नहीं है इंसान का, अपने तक सीमित रखनी चाहिए। भाई दूसरों पे क्या रोब दिखा रहे हो? नौकरी अपने लिए लगी तो एटीट्यूड अपने आप को दिखाओ, हमें क्या दिखा रहा है कोई इंसान, है ना। हमारी लग जाएगी, हमें तो कोई चीज़ नहीं आएगा। मैं अपनी अपनी तो श्योरिटी लेती हूँ, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं आएगा। जैसे और लोगों में एटीट्यूड आता है ना नौकरी लगने के बाद, भैया हवा में उड़ते हैं, आसमान में, ज़मीन पे तो पैर ही नहीं टिकते किसी किसी के, तो है ना। अम, वही है, दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा अभी तो फ़िलहाल। चलिए ठीक है गाइस, ओके बाय।